साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। साहित्य और संगीत की कला से विहीन है वो बिना सिंग पूंछ का पशु। एक महापुरुष कहते थे, असुर कौन है? स्वर का ज्ञान जिसको नहीं है वो असुर है। ऊट पटांग स्वर लगाता है, बेसुरा गाता है, वो असुर है। एक प्रजाति होती बेताल, भूत प्रेत पिशाच बेताल। तो जिसको स्वर नहीं है वो असुर है, और जिसको ताल का ज्ञान नहीं वो बेताल है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो ताल स्वर मूर्छना से युक्त होकर के भगवान के नाम रूप गुण लीला को गाकर भगवान को रिझाते हैं, उनको निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान स्वयं जगन्नाथ जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, यह केवल उदर पूर्ति मात्र का साधन न बने, ये उपासना की वस्तु है। केवल धन का लोभ रखोगे तो केवल धन ही मिलेगा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो गुणीजन केवल प्रोफेशनल रूप में गाना बजाना करते हैं, उनमें कला चाहे जितनी हो, उसमें भाव और रस नहीं रहता है। पर यदि ठाकुर जी के लिए गाते हैं तो उसमें एक अलग प्रकार का रस, अनेक प्रकार का आकर्षण भाव आ जाता है। अष्टछाप के महान कवि कहाँ संगीत पढ़ने गए थे? ठाकुर जी को सुनाने के कारण संपूर्ण राग रागनी अपने आप उनमें प्रकट हो गए। ताल स्वर सब कुछ का बोध उन्हें सहज ही हो गया।